वेलकम बैक दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जुन चेंगजियाओ, ली कियान और ली किंगयांग को, और वो तीनों आगे की ओर आ रहे होते हैं। अब विलवेल कॉर्नर की लेडी लीडर चेंगजियाओ का मेकअप करते हुए कहती है, आप महान हो, मैं आपको सपोर्ट करूंगी। अभी ली उसको लेकर वहां से चला गया। दूसरी ओर वे यिनु बैटल अरीना में पहुंच गया और ये देखकर लॉन्ग नाइफ सेक्टर लीडर कहने लगा, वे यिनु ने 12 सेक्शन पल्स को ओपन किए हैं और जुन चेंगजियाओ ने 5th पल्स को ओपन करने से वो जीत नहीं सकता। इस पर टाइगर रोड सेक्टर लीडर कहने लगा, आइए देखते हैं कि लीडर जुन हमें क्या सरप्राइज देता है। फिर वे यिनु कहने लगा, लड़के, अगर तुम अपनी असफलता को एक्सेप्ट करते हो तो शायद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं, लेकिन तुम स्टेज पर हो, इस वजह से मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी गोवू एल्डर वे की तारीफ करते हुए कहने लगा, मेरा एल्डर वे बिना किसी मार्शल आर्ट के ब्लेसिंग से भी फिजिकली स्ट्रोंग है। अब एल्डर वे अपने हाथों को स्ट्रोंग बताते हुए कहने लगा, मेरा एक मुक्का 2000 किलोग्राम से ज्यादा वजनदार पत्थरों को तोड़ सकता है। ऐसा कहकर वो जमीन पर एक मुक्का मार दिया और गोल्डन कलर की थंडर पावर चेंगजियाओ के पास जाने लगी। लेकिन चेंगजियाओ ने बड़े ही आसानी से उस गोल्डन कलर की थंडर पावर को अपने पैरों से कुचल दिया। तो अब पीछे की ओर ली कियान सीनियर सिस्टर लू ऐसा कहकर लू कियान को कहने लगा, लीडर ने इतना डेंजरस चैलेंज को कितनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। क्या लीडर वुतू लेवल पर पहुंच गया है? और वो इमेजिनेशन करने लगा कि चेंगजियाओ एल्डर वे की तशरीफ पे मुक्के की बारिश करने लगा। तभी लू कियान कहने लगी, नहीं, वो वाकई में 5th लेवल पर ही है। और उसके इमेजिनेशन में चेंगजियाओ एल्डर वे के हाथों से मार खा रहा होता है। फिर ली कहता है, लीडर ने लास्ट वर्ड्स को क्यों छोड़ दिया? तभी वे यिनु चेंगजियाओ पर हमला करने के लिए आगे की ओर आने लगा और उसने अपना पंच चेंगजियाओ पर हिट कर दिया, लेकिन किसी इनविजिबल गोल्डन बेल से टकरा कर वे यिनु का पंच लगा और उसका हिट इतना डेंजरस होता है कि तीनों लीडर पीछे की ओर खसक गए। फिर एल्डर वे यिनु चेंगजियाओ की पूरी बॉडी को गोल्डन कलर में देखकर हक्का बक्का रह गया। अब चेंगजियाओ एल्डर वे को चिढ़ाने लगा। फिर मोटा आदमी अपना सिर पकड़ के कहने लगा, इसकी स्किन का कलर चेंज क्यों हो गया? इस पर गोवू कहता है, हजारों किलोग्राम के फोर्स की हिट उसकी बॉडी पर लगा, लेकिन उसने छोटा सा कदम भी पीछे नहीं लिया। फिर वे यिनु चेंगजियाओ से दूर जाकर सवाल पूछते हुए कहने लगा, ये किस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक है? जिस पर चेंगजियाओ कहता है, गोल्डन बेल। फिर वे यिनु कहता है, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। इस पर चेंगजियाओ कहता है, ये मार्शल आर्ट टेक्निक मेरे एशियन क्लैन किंग सेक्ट से पास डाउन होती आ रही है। तुम जैसे स्टूपिड बुड्ढे को कैसे पता हो सकता है? अब दूसरी ओर ली कियान लू कियान से कहने लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्लैन किंग सेक्ट में इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक मौजूद होगी। जिस पर ली कियान कहती है, ये अधिक संभावना है कि वो बकवास कर रहा है, लेकिन कहना पड़ेगा कि इसके पास बहुत से राज मौजूद है जो कोई भी नहीं देख सकता। फिर चेंगजियाओ अपने मन में कहता है, इस बुड्ढे ने मुझे एक्चुअली में यमराज के दर्शन करा ही दिए थे। अच्छा हुआ मेरे पास टेलिस्मान मौजूद था। अब हमें दिखाया जाता है जब वे यिनु चेंगजियाओ पर हमला करने के लिए आता है, तब चेंगजियाओ मार्शल आर्ट मॉल में आकर हड़बड़ी में कौन से टेलिस्मान को चूज करूं। फिर वो गोल्डन बेल टेलिस्मान को ले लेता है। ये सब सोचकर चेंगजियाओ मुस्कुरा रहा होता है और ये देखकर वे यिनु कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी इंसल्ट करने की? जब मैं छोटा था तब से किसी ने भी मुझे बेवकूफ कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन चेंगजियाओ को उसकी बातों का घंटा फर्क नहीं पड़ता और कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम इतने पावरलेस और वीक हो, लो कुछ खा लो और फिर से कोशिश करो। ऐसा कहकर वो उसकी ओर फेंक देता है। जिस पर वे यिनु थूक कर कहने लगा, किसी भी लड़के ने मुझे इस लहजे में बात नहीं की, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा कहकर वो अपने सेक्ट की टेक्निक परफॉर्म करने लगा और ये देखकर गोवू छोटे आदमी से कहने लगा, एल्डर वे ने अपना किलिंग मूव परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। इस पर छोटा आदमी कहता है, इस बंदे को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, भले ही वो मर क्यों न जाए। तभी ली किंगयांग कहता है, मास्टर जल्दी वहां से निकलो, ये स्पिरिचुअल स्प्रिंग सेक्ट की यूनिक मार्शल मूव है, इंटरमीडिएट ऑर्डिनरी ग्रेड, इसका नाम ग्लोरियस गोल्डन स्टोन फिस्ट। इस पर चेंगजियाओ कहता है,
जिसने भी ये नाम दिया है वो काफी टैलेंटेड होगा और वो अपने बाल ठीक करने लगा। श्री और वेई यिनु अपने गोल्डन स्टोन फिस्ट से चेंग जियाओ पर हमला करने के लिए आगे की ओर आने लगा। तब चेंग जियाओ एक ही उंगली का इस्तेमाल करके वेई यिनु का हिट ब्लॉक कर दिया और कहने लगा ये यूजलेस, छूने पर ही टूट गया। जिस पर वेई यिनु हैरानगी के साथ कहने लगा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तब चेंग जियाओ कहता है अगर तुम्हारे पास अभी भी एनर्जी बची हो तो उधर मूव्स परफॉर्म कर सकते हो। इस पर वेई यिनु कहने लगा तुम्हें लगता होगा कि मेरे पास सिर्फ मार्शल आर्ट स्किल होगी। ऐसा कहकर वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। श्री और ली किंगयांग ये देखकर कहने लगा स्वॉर्ड पर फैन वर्ड एनग्रेव्ड है, ये मास्टर फैन द्वारा बनाया गया स्वॉर्ड वेपन है। इस पर लू कियान कहने लगी स्टारफॉल कॉन्टिनेंट का टॉप कास्टिंग मास्टर है। जिस पर वेई यिनु कहता है हाँ, ये स्वॉर्ड मास्टर फैन ने बनाया था। मैं आज तुम्हारा ब्लड इस्तेमाल करूंगा मेरी गोल्डन ड्रैगन स्वॉर्ड को खुश और आरंभ करने के लिए। तभी चेंग जियाओ कहने लगा मुझे लगता है मेरे पास भी एक स्वॉर्ड मौजूद है। ऐसा कहकर वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। फिर अपने मन में कहने लगा इसे बर्दाश्त के तेलिस्मान का वक्त है। ऐसा लग रहा है कि ये एक त्वरित जीत होगी। तभी वेई यिनु चेंग जियाओ पर एक स्लैश लगा देता है। फिर चेंग जियाओ ने भी डिफीट करने के लिए एक स्लैश लगा दिया और चेंग जियाओ का स्लैश पावरफुल होता है। इस वजह से वेई यिनु के स्लैश को चीरते हुए वो स्लैश वेई यिनु के पास जाने लगा। तभी चेंग जियाओ मल्टीप्लस स्लैश करने लगा। ये देखकर ली किंगयांग कहने लगा ये तो 9 स्टाइल फोल्डिंग वेव स्वॉर्ड की परफॉर्मेंस है। दूसरी ओर चेंग जियाओ ने 9 फॉर्म को इस्तेमाल करके वेई यिनु पर हमला कर दिया। तब वेई यिनु चेंग जियाओ के 9 फॉर्म को हैंडल नहीं कर पाता। तब वो उड़ते हुए बैटल अरीना के बाहर जमीन से खिसकते हुए वो बैटल हार गया। अब वो ही मार खाने वाला बंदा अपने सीनियर ब्रदर गोवू से कहने लगा एल्डर वेई इस मैच को हार गया। जिस पर गोवू उसे गालियां देते हुए कहने लगा ये निकम्मा बुड्ढा, नहीं जल्दी करो और उसकी मदद करो। तभी दूसरी ओर चेंग जियाओ के पास डिंग डेंग आकर कहने लगी इलाइट मिशन को कंप्लीट कर लिया, होस्ट को कंट्रीब्यूशन के 20 पॉइंट मिलते हैं और सेक्ट का कंट्रीब्यूशन वैल्यू 117 कंट्रीब्यूशन वैल्यू ओवरफ्लो। होस्ट को इसे 20 मिनट के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए वरना सिस्टम के मुताबिक कंट्रीब्यूशन वैल्यू ओवरफ्लो ऑटोमेटिकली घट जाएगा। तब चेंग जियाओ अपने मन में कहने लगा ये वाकई में एक इलाइट मिशन था, इसे पूरा करने के बाद मुझे 20 पॉइंट हासिल हुए। ये सब बातें सोचकर चेंग जियाओ बैटलफील्ड को छोड़कर जाने लगा और अपने डिसाइपल्स से भी कहने लगा चलो यहाँ से अपने सेक्ट पर। अब हमें थोड़ी देर बाद यांग सिटी का गेट दिखाया जाता है जिसमें चेंग जियाओ, लू कियान और ली किंगयांग वहाँ से जा रहे होते हैं। उन सभी को देखकर वहाँ पर बैठे हुए डिसाइपल्स आपस में बातें करते हुए कहने लगे क्या ली किंगयांग ज्वाइन हो चुका है क्लैन किंग सेक्ट में। तब दूसरा डिसाइपल कहता है क्लैन किंग सेक्ट के लीडर ने गाइडेंस दी थी एक्सेंट सेक्ट के एल्डर को, इसे ग्रेटफुल मानो। इस पर दूसरा डिसाइपल कहने लगा फ्यूचर स्प्रिंग सेक्ट के एल्डर को डिफीट कर दिया जुन चेंग जियाओ ने। ये सुनकर दूसरा डिसाइपल कहने लगा हार नहीं, ये तो कुचलने वाली बात है। अब थोड़ी देर बाद वो तीनों क्लैन किंग सेक्ट में पहुंच गए होते हैं और उसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।